हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि फोकस एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन ऐप की सुविधा लेकर आया है। इस ऐप को अधिकांश बच्चों ने डाउनलोड किया है। कुछ बच्चों के लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों को वीडियो देखने में प्रॉब्लम आ रही है और जैसे जैसे वो अपनी प्रॉब्लम यहाँ हमें बताए जा रहे हैं, हमारी तरफ से उस प्रॉब्लम को सोल्व हाथों हाथ किया जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स ये आया है कि सर ऑनलाइन में हमें वो मज़ा नहीं आ रहा जो ऑफलाइन में आता है, या हमारी आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या हमें वीडियो समझने में दिक्कत हो रही है, या कोई नेट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के फ़ोन की प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ बच्चों का ये भी रिस्पॉन्स था कि सर हम तो ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको आज मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। आपको एक चीज़ ये समझनी होगी कि ऑनलाइन का जो अभी ये ऐप जो चल रही है उसकी इस समय बहुत ही सख्त ज़रूरत है। हमें नहीं पता है कि ऑफलाइन बैचेस कब से शुरू होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि स्कूल और कॉलेज और कोचिंग क्लासेस जो हैं वो कब से शुरू होगी। तो जब तक वो शुरू नहीं हो रही है तब तक आप ऑनलाइन पर ही अपनी स्टडी जारी रखो तो ही सही रहेगा, क्योंकि जो वक्त है आपके 2 महीने से ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जून और जुलाई ये मेन अपने स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, यहाँ हमें बेसिक्स तैयार करने होते हैं और वो 2 महीने आपके बिगड़ चुके हैं। और अब भी अगर आप नहीं संभलोगे तो आने वाले 2 मंथ आपके बेसिक तैयार करने में ही चले जाएंगे। और उस दौरान जो आपके पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जून से जुलाई से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आपसे 10 कदम आगे हो जाएंगे। आपको मैं इस बारे में एक पुराना इतिहास का एक किस्सा है वो बताता हूँ। आपने एक राजा का नाम जरूर सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। वो राजा थे, हमारे दिल्ली के बादशाह थे, बहुत प्रसिद्ध राजा रहे हैं भारतीय इतिहास के पृथ्वीराज चौहान। उनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी नामक एक मुग़ल आक्रमणकारी से। उस युद्ध को हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा तराइन का युद्ध। उस युद्ध में तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में, एक 1192 में। अब मैं इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ वो आप देखिए कि 1191 में जब तराइन का पहला युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और उसको हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान के अंदर एक अहंकार आ गया था कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। और जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी जब हार के यहाँ से वापस गया तराइन से अपने देश गजनी में वापस जब वो गया, उसने 1 साल तक युद्ध की तैयारी जारी रखी, अपनी अभ्यास जारी रखा, अपने हथियार तैयार रखे। और जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो इस 1191 के बाद एक तरीके से भोग विलासिता में चले गए, अहंकार में डूब गए कि मैं अब किसी को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन ये जो मोहम्मद गोरी था ये 1 साल तक उस युद्ध की तैयारियों में लगा रहा, इसने अभ्यास नहीं छोड़ा। और जब 1192 में इसने वापस से आक्रमण किया और जब ये तराइन का युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को आसानी से हरा दिया। और वो हराया कैसे? 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध होने जा रहा था उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसको ये भनक लग चुकी थी कि मोहम्मद गोरी आक्रमण करने के लिए आ चुका है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसी अहंकार में रह गया कि कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, हम उसको बहुत आसानी से हरा देंगे। वो धीरे धीरे पानीपत के मैदान के तराइन के मैदान की तरफ बढ़ता जा रहा था। और पृथ्वीराज चौहान उस समय जब वो अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका था मोहम्मद गोरी, उस समय तक भी पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और जब मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में आ धमका तब पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो उनको अपने हथियारों में धार लगा रहे थे। कुछ उस समय तक भी अभ्यास कर रहे थे। लेकिन ये जो मोहम्मद गोरी आया था ये पूरा कंप्लीट होके आया था और इसी वजह से उसने उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। आगे हम देखते हैं कि इस युद्ध की चर्चा मैंने यहाँ क्यों की। इस युद्ध की चर्चा मैंने यहाँ इसलिए की कि आपके पास वक्त बहुत कम बचा है। अब धीरे धीरे आपके 2 महीने ख़त्म हो चुके हैं। जून ख़त्म हो गया, जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त आधा ख़त्म हो गया। अगर अब भी आप अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। आपको नहीं पता कि कौन सी क्लास में पढ़ाया हुआ, कौन सी लाइन टेस्ट में पढ़ाया हुआ, कौन सा क्वेश्चन
क्लास में बताई हुई कौन सी चीज़ आपके पेपर में आ जाए। और आपको जब ये हम वीडियोस डाल रहे हैं, आप जब ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हो, इस चीज़ से हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें केवल आपके लिए की जा रही है। आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो उसका हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है। एक वीडियो को, आधे घंटे के वीडियो को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, जब जाके उस वीडियो की पूरी कंप्लीट हो पाती है। और आप अगर अपनी तरफ से उसमें थोड़ा सा भी अपना दायित्व नहीं निभाओगे तो आप गहरे नुकसान में जा रहे हो। हमारी तरफ से पूरी कोशिश यही रहती है कि जो कुछ भी आपके लिए हम कर सके वो करने की हमारी पूरा प्रयास रहता है। फिर भी अगर आप इस तरीके से अगर बहाने, मैं इसे बहाने ही बोलूँगा, ये बहाने के अलावा और कुछ नहीं है। आपके पास, अधिकांश बच्चों के पास घर पे मोबाइल भी है, नेट कनेक्शन भी है, फिर भी अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो, उसके अमल नहीं कर रहे हो, वीडियो देखने के बाद अगर उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो, आप देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मानते हैं कि हम फ़र्क है, लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप एक ही लेक्चर को 10 बार देख सकते हो। ऑफलाइन पढ़ाई हुई क्लास को आप घर पे जाके सिर्फ याद, उसको दिमाग में रिकॉल कर सकते हो, दोबारा उस क्लास को वापस नहीं देख सकते। ऑनलाइन लेक्चर को आप दिन भर में 50 बार देखो, कोई मना नहीं करेगा। जहाँ भी डाउट हो तुरंत आप हमारे टेक्निकल टीम से सपोर्ट लीजिए, अपने क्वेश्चंस वहाँ डालिए, हम तुरंत उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो तब होंगे जब आप उन वीडियोज़ को देखोगे, आप उन पे अमल करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आपसे यही चर्चा करने के लिए आया हूँ कि आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना है। देखो, एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एक विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। हमारा कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप वीडियो नहीं भी देखोगे। हमारा फ़ायदा यही होगा कि अगर आप वीडियो देखते हो तो हमारी कोचिंग के बच्चे दूसरी कोचिंग्स की तुलना में आगे की ओर ही जाएंगे, पीछे नहीं आओगे आप। अगर मान लो आपके 1 महीने बाद भी ऑफलाइन बैचेस शुरू नहीं होंगे, तब भी तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। या साल भर आप बिना कोचिंग के घर पे स्टडी कर सकते हो? नहीं, आपको आगे ना पीछे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। तो आप अभी से क्यों नहीं आ रहे हो? अगर आप अभी से ही यहाँ पे तैयारी शुरू रखते हो तो आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम कोई भी नई चीज़ करते हैं, शुरुआत के 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमें उसमें एडजस्ट होने में लगता है, कंफर्टेबल फील होने में लगता है, लेकिन उसके बाद हम उस डेली रूटीन में आ जाती है वो चीज़, और हमारे लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद ही होगी, ना कि नुकसानदायक। आप अगर ऐप पे डेली वीडियोस देखते हो, उनके क्वेश्चंस करते हो, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो, तो फ़ायदा आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। और नहीं कर रहे हो तो जो बच्चे कर रहे हैं आप उनसे बहुत पीछे हो जाओगे। और जब तक आपको ये होश आएगा कि मैं भी ऑनलाइन पर इन चीज़ों को करूं, तब तक वो बच्चे आपसे कई गुना आगे हो चुके होंगे, जिनके परिणाम आपको 10th और 12th बोर्ड के परिणाम आने के बाद पता चलेंगे। और उस समय एक कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, आपको यही करना है कि आप तुरंत, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप डाउनलोड करें, डेली वीडियोस देखें। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो केवल आपके लिए कर रहे हैं। दिन भर के 8 से 10 घंटे हमारे इस काम में जा रहे हैं। ऑफलाइन बैचेज में हमारे सिर्फ 4 घंटे जाते हैं, अभी दुगना टाइम जा रहा है। और वो भी इस समय जब इस संकट की घड़ी में सभी को परेशानी आती है, आने जाने में भी, एक दूसरे से संपर्क में आने पर भी, फिर भी ये सब आपके लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हैं बच्चे। बच्चे जब अगर हमारे लिए थोड़ा सा भी करेंगे तो हम उनके लिए उससे दुगना ही करके देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आपसे अंतिम एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस ऐप को जल्द से जल्द, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लें, और जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है और वीडियोस नहीं देखते हैं तो वीडियोस रोज़ाना देखें। और जो बच्चे अपने दिमाग में चीज़ लेकर के बैठे हैं कि ऑनलाइन से कुछ भी नहीं होता, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि एक बार ट्राई तो करो। आपने कह दिया कुछ नहीं होता, तो वो जो इतने लोग दुनिया भर के कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ तो है नहीं, या आप उन सबसे ज़्यादा समझदार तो हो नहीं। सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, और आप अगर इस तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो बच्चों, आप जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड करें, सारे वीडियोस रेगुलर देखें, और
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पुटअप करें। टीचर का टेस्ट लें आप कि कौन से सर कौन सी वीडियोस में क्या बता के गए हैं और हम कैसे क्रॉस क्वेश्चंस करें। एक्सरसाइज सोल्व करें, आपके पास घर पे किताब होगी, नहीं है तो किसी की मांग कर करें और क्वेश्चन सोल्व करें और तुरंत हमसे संपर्क करें जहाँ भी दिक्कत आए।